ये पहली तस्वीरें बैठक की आ गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक की ये पहली तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहली बार एनडीटीवी के दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट ऑन एनडीटीवी एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसका आधार इस मुलाकात का बताया जा रहा है। टैरिफ विवाद है, एलएसी को लेकर विवाद है और जो व्यापार को लेकर आगे बढ़ने की दोनों देशों की बात है, तो ये आधार हैं जिस पर ये बातचीत अब बढ़ेगी। जैसा कि गौरी लगातार बता रही हैं, आधा घंटा हो चुका है, 40 मिनट का वक्त दिया गया था और तय हुआ था इस बैठक के लिए, लेकिन आधा घंटा हो चुका है। लेकिन अगर जरूरी हुआ तो ये बैठक लंबी भी खिंच सकती है। देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या जॉइंट स्टेटमेंट दोनों देशों का कुछ आता है। शाम तक इस पर एक तरह से पूरी तस्वीर साफ होगी कि इस बैठक में किन मुद्दों पर बातचीट हुई है, किन मुद्दों पर सहमति बनी है। लेकिन जो आधार है बताया जा रहा है इस बातचीत का, इस बायलैटरल मीटिंग का, गौरी, वो टैरिफ पर विवाद है, सुरक्षा को लेकर, एलएसी को लेकर जो विवाद है, इस पर बातचीत जरूर आगे बढ़ेगी। एक खाका तैयार होगा, एक रोड मैप तैयार होगा। गौरी, बिल्कुल, एक ढांचा जरूर तैयार होगा, एक रोड मैप जरूर निकाला जाएगा। और देखिए क्या दोनों तरफ जो है फुल डेलीगेशंस जो है जो बैठी हुई हैं इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। भारत की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री और काफी और लोग हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मुलाकात कर रहे हैं, जो हैंडशेक जिसे कहते हैं, ये हैंडशेक जो है ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल सिंबल है, बहुत पावरफुल एक मैसेज है ना। जहां तक हम ढांचे की बात करें, निर्णय क्या निकलेगा देखने वाली बात है, या शायद ये डिसाइड किया जाए कि हमें एक ब्रॉड ढांचा बनाना है जिसके तहत आगे की चर्चा, आगे की बातें होती रहेंगी। ये भी ऐसी एक उम्मीद की जा रही है कि शायद भले ही कोई एक ठोस निर्णय ना निकले, बट लेकिन एक ब्रॉड रोड मैप जरूर तैयार हो सके। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का वहां पे होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बताऊं, इन्हीं के साथ अभी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स पिछली बारी हुई थी जब विदेश मंत्री, चीनी विदेश मंत्री वैंग ही आए थे इंडिया, और सारी बात जो है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंट हुए थे गलवान के बाद से। तो गलवान के बाद से जितनी भी एसआर टॉक्स जो हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के और वैंगी के साथ की है। और उनका यहाँ पे मौजूद होना बताता है, दर्शाता है कि जो इंडिया चाइना रिलेशनशिप है, जो भारत और चीन की सारी जो रिलेशनशिप है, उसके जितने पहलू हैं शायद वो सारे आ गए हो इस चर्चा में। ऐसा संभव है, ये संभव है कि आर्थिक रक्षा और उसके अलावा जो और मुद्दे हैं वो शायद इस चर्चा में आए हो, ये ऐसा संभव है। 40 मिनट तक अभी तक ये चर्चा चल चुकी है। ओरिजिनली हमें बोला गया था 40 ही मिनट तक ये बायलैटरल चलने की उम्मीद है। या तो अगर ये खत्म होने वाली है, गौरी, हम चाहेंगे क्या बने रहे हमारे साथ, एक बार ये तस्वीरें जरा दिखाई जाए, क्योंकि तस्वीरें जो हैं अंदर से निकलकर सामने आई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ निकल कर आई है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की मुलाकात की, जहां पर दोनों हाथ मिलाते नजर आ रहे थे। आधे घंटे तक ये बैठक की तस्वीर देखिए, इसी तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे। अब गौरी देखिए, ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा तो वहां से पता चलेगा कि इस बैठक से क्या हासिल हुआ, लेकिन तस्वीरें भी कई बार अपने आप में कहानी बयां करती हैं। शी जिनपिंग आमतौर पर एक बड़े गंभीर नेता माने जाते हैं, मुस्कुराते कम है, लेकिन आज जब ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो पहली तस्वीर है और जिसे हम एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में शी जिनपिंग हाथ मिलाते वक्त मुस्कुरा रहे हैं। अब जब डिटेल जानकारियां आएंगी वहां से पता चलेगा क्या हासिल हुआ, लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करें तो कम से कम क्या एक पॉजिटिव साइन। जी बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया शुभांकर, वो ये कि बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, वो बॉडी लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि किस तरह से दोनों लीडर्स इस पूरी मीटिंग को, इस पूरी द्विपक्षीय बैठक को देख रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज इस वक्त काफी पॉजिटिव है और ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। देखिए, पिछले 5 साल में गलवान के बाद से जो रिश्तों में खटास आई थी, उस खटास को कम करने की जो सारी मुहिम है, जो सारी पहल है, वो चल रही है पिछले कुछ महीनों से। और ये जो दोनों लीडर्स का मिलना और वो जो बॉडी लैंग्वेज, जो पॉजिटिव हैंडशेक, इसको उस तरह से देखा जा सकता है। क्या इसके बड़े संकेत निकलते हैं, ये अभी समय रहते जैसे ही हमें डिटेल्स मिलेगी इस पूरी बैठक की, वो पता चलेगा। लेकिन ये जो हैंडशेक है, इस हैंडशेक का एक संकेत है, इस हैंडशेक का एक संदेश है, और ये दुनिया भर के लिए संदेश है। ये सिर्फ भारत और सिर्फ इंडिया, सिर्फ एशिया के लिए नहीं है,
ये पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है और उस संकेत से क्या निकलेगा आगे वो हमें द्विपक्षीय बैठक की सारी डिटेल्स की जानकारी के बाद पता चलेगा। हालांकि मुझे लगता है तस्वीरें जो हैं ये दर्शकों के लिए भी एक संदेश है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई पक्का दोस्त से दुश्मन नहीं होता है। अभी कुछ महीनों पहले हम कह रहे थे चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, चीन पाकिस्तान को फंड कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें इसी का सपोर्ट हो रहा। अभी डबल स्पीक की बात जो लगातार चीन करता रहा है और ये मुस्कुराहट जो आप बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज की, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वॉशिंगटन को इस वक्त पसंद नहीं आ रही होगी। गौरी, दोनों नेता इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं इस हैंडशेक के बाद, दोनों करीब खड़े हुए हैं अपने फोटो ऑप के लिए और वॉशिंगटन को ये मुस्कुराहट, ये हैंडशेक इस वक्त तो मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे होंगे। गौरी, स्लीपलेस नाइट्स सिकता जैसे बोले वो भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पूरी सरकार के लिए, क्योंकि अगर भारत और चीन एक साथ आते हैं, एक साथ कई विषयों पे खड़े होते हैं और अपने जितने भी डिफरेंसेस हैं एड्रेस करने के लिए रोड मैप बनाते हैं, अगर ये चीजें होती हैं तो इसका अमेरिका के लिए बहुत भारी संदेश है, बहुत भारी मैसेज भी है। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है आइसोलेशनिस्ट है, वो चाहते हैं कि अमेरिका सर्वोपरि तो जरूर हो पर अमेरिका अकेले अकेले दुनिया में चलता है, बट ऐसा नहीं होता है। दुनिया में सबको साथ लेके चलना होता है और इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। और इसी वजह से जो अमेरिका से जितने भी सारे संदेश आ रहे हैं, जितने भी सारे उनके निर्णय हो रहे हैं, वो अमेरिका फर्स्ट ना होके अमेरिका आइसोलेशन हो गया है और इसी का सबसे बड़ा काउंटर जो है, सबसे बड़ा बहुत अच्छी बात गौरी आपने की शुभांकर, अमेरिका आइसोलेट हुआ है। ये एक पहला इस तरह का ऑर्डर बन रहा है दुनिया में ट्रम्प टैरिफ के बाद कि अमेरिका को शुभांकर आइसोलेट कर रही है बाकी दुनिया। ये आपने एक अच्छा एंगल उठाया, लेकिन गौरी मेरे मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन फिर भी भारत के खिलाफ जितने भी मसले हैं वहां सबसे पहले खड़े होने वाला देश भी चीन ही रहा है। तो ऐसे में जब ये मुस्कुराहट आ रही है, एक इंटेंशन है कि अमेरिका परेशान कर रहा है, वो ज्यादा बड़ी परेशानी आई है, हम साथ मिलते हैं, ग्लोबल एक मैसेज देते हैं, उसके वर्चस्व को चुनौती देते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान रहने वाला है? जैसे जिन मसलों का मैंने जिक्र किया, चाहे वो लद्दाख का हो, अरुणाचल का हो, पाकिस्तान के साथ चीन की दोस्ती यारी हो, भारत चीन विवाद हो। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है और इसी वजह से इस पक्षीय बैठक को देखना चाहिए, उनके सारे पहलुओं को समझना चाहिए। भारत और चीन के रिश्तों में सबसे बड़ा अहम जो आपने मुद्दा उठाया सही है, वो है चीन की दोस्ती समर्थन पाकिस्तान को लेके और वो सभी मामलों में है, चाहे वो आर्थिक हो, वो सीपेक में भी पैसा डालते हैं, $60 बिलियन डाला है उन्होंने, वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हथियार देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं, तो हर तरह से चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया हुआ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए भी हुए हैं यहाँ पे, वो मिलेंगे भी चीन से, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चीन पाकिस्तान नेक्सस जो है वो भारत हमेशा से कहता आया है और बोलता आया है और हमारी सारे सुरक्षा बल जो है जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, हम आपके पास लौटेंगे गौरी, लेकिन इस वक्त एक खबर आ रही है कौन कौन बैठक में शामिल है। तो बैठक में एनएसए अजीत डोभाल शामिल हैं, ये एक बड़ी जानकारी सिकता यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बीच डिप्लोमेट्स को लेकर भी जानकारी सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये तस्वीरें हैं, इसमें खास बात यह है कि एनएसए अजीत डोभाल है, यानी कि सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, व्यापार के साथ साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। खासतौर पर भारत पाकिस्तान संबंध बीते कुछ महीने जो हमने देखे हैं और हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का माई बाप जो है वो चीनी है। ऐसे में अगर आपने चीन से दोस्ती कर ली, रिश्ते बेहतर हुए, तो क्या ये पाकिस्तान की तरफ से होने वाले जो आतंकवाद है उस पर भी नकेल कसेगा? आने वाले दिनों में शुभांकर इसी बैठक से ही नई साझेदारी चीन और भारत की और चीन और भारत की दोस्ती की साझेदारी का जो रोड मैप है इसी बैठक से निकलने वाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हैंडशेक आप देख रहे हैं, मुस्कुराहट जो देख रहे हैं, यही मुस्कुराहट, यही हैंडशेक एक नया चैप्टर भारत और चीन की दोस्ती का अब सामने लेकर आएगा और इसी का खाका इस वक्त तैयार हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एनडीटीवी पर देख रहे हैं, जो इस वक्त ये बैठक चल रही है एससीओ समिट के बैकग्राउंड में। बहुत अहम बैठक है, बायलैटरल मीटिंग है और ट्रंप टैरिफ को लेकर जो पूरा विवाद है वो इसका आधार है। हालांकि इसको लेकर दोनों देश अब करीब आते दिख रहे हैं, लेकिन अजीत डोवल की मौजूदगी इस बैठक में बता रही है कि सुरक्षा भी मुद्दा है, एलएसीपी पर भी बात होगी, सब मुद्दों पर बात होगी और दोस्ती का जो एक नया चैप्टर है, एक नया जो लेसन है वो अब सामने होगा। हालांकि देखना होगा कि जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों देशों के क्या सामने आता है, लेकिन इस मुलाकात ने, इस हैंडशेक ने ट्रंप की नींद उड़ा दी।